दोस्तों, इससे पहले मैंने आपसे कहा था वर्ड्स आर द करेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास यदि वर्ड्स है तो आपके कम्युनिकेशन में करेंसी रहेगी। करेंट की तरह आप बोलेंगे, धारा प्रवाह इंग्लिश। और बिना इंग्लिश वर्ड सीखे हम इंग्लिश बोलने और समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का पहला वर्ड है कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट मीन्स होता है उपकारी, दूसरों को प्रसन्न करने को सदा तैयार। ही इज़ माई कंप्लेजेंट फ्रेंड, तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, बाध्य करना। द सिचुएशन कंपेल्ड मी टू टेक दैट डिसीजन। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है पूरी तरह समझना। वी फेल्ड टू कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन। कॉम्प्रीहेंसिबल, यानी कि पूरी तरह से समझ में आने योग्य। दिस इज अ कॉम्प्रीहेंसिबल बुक। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझने की शक्ति। दैट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि यह मेरी समझने की शक्ति से परे है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स होता है व्यापक, विस्तृत। आई ऑलवेज गिव यू कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कंसील, कंसील मीन्स होता है छिपाना, ढकना, गुप्त रखना। ही ट्राई टू कंसील द ट्रूथ अबाउट हिज हेल्थ। और इसी तरह से आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे और आपकी शब्दकोश यानी वोकैबुलरी भी मजबूत हो जाएगी। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड, फिर बिन और फिर वर्ब फॉर यानी आईएनजी फॉर्म लगाना है और उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है। तो इसमें एक ही चीज़ लगता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वह है हैड। तो यह बहुत ही सिंपल है, जैसे वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही के साथ लगा देना है हैड। ही हैड बिन लिविंग देयर 10 साल से। कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है कि 2005 से 10 से, तो इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 14 ईयर्स। बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रन लिख देते हैं क्योंकि कुछ खास बच्चे खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन had been playing since morning। मॉर्निंग के साथ हमेशा since यूज होता है। वह 2015 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। He had been preparing फॉर द एग्ज़ाम। यहाँ देखिए 2015 दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए हो जाएगा सिंस 2015। कई घंटों से वर्षा हो रही थी। कितना बजे से हो रही थी यह दिया हुआ नहीं है कि 2 बजे से 3 बजे से, इसलिए इसमें भी क्या होगा, यस 4 होगा। तो वर्षा हो रही थी, इसे इट से शुरू करना पड़ता है, तो इट हैड बीन रेनिंग। It had been raining कई घंटों से, for several hours। मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। My mother had been cooking, या कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं, 1 घंटे से, for an hour। वह मुझे सुबह से चिढ़ा रही थी। She had been teasing me since morning। बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। द चिल्ड्रेन, देखिए बच्चे एक से अधिक है इसलिए चिल्ड्रेन यूज हुआ है, चाइल्ड यूज नहीं हुआ है।
द चिल्ड्रेन हैड बीन, मांगना का आस्क फॉर भी यूज कर सकते हैं या फिर डिमांड भी, आस्किंग फॉर स्वीट्स सोमवार से, यानी कि सिंस मंडे। वह सुबह से मुझे गाली दे रहा था, ही हैड बीन अब्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग। राम 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था या पीड़ित रहा था, यह भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क। 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।